तो देखिए श्लोक कह रहा है महाराज, आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्वत। श्लोक कह रहा है कि जो नारियल का फल है ना, जिन व्यक्ति को घमंड होता है लक्ष्मी का, धन का, तो जो नारियल का फल होता है, नारियल का फल जब लक्ष्मी आती है तो कितने भी दरवाजे बंद करना, उसको आना है अंदर, तो आना है जैसे कि नारियल के फल की तरह। नारियल के फल पर कितनी सारी जटा होती है, ऊपर से पत्थर कैसी दीवार, पत्थर जैसी दीवार के अंदर भी विधाता ने उसके अंदर पानी भर दिया है कि नहीं। तो लक्ष्मी जब आती है ना, दरवाजे कितने भी बंद कर लेना, उसको अंदर आना है तो आना कहीं से भी आएगी। परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्वत, कैद का फल होता है जब लक्ष्मी जाती है, तो जो कैद का फल होता है ना, कैद का फल दिखने में एक गेंद की भांति होता है, गेंद की तरह, और कैद का फल एक पत्थर जैसा होता है, कठोर, जिसे हाथी जब खाता है तो बिना चबाए, बिना फोड़े, बिना चटके हाथी उसको सजा निकल जाता है, बिल्कुल साबित। और जब मलमूत्र के साथ, मल के साथ जब फल निकलता है ना, तो वो फल बिल्कुल सजा निकलता है, बिल्कुल साबित, न कहीं से टूटा, न चटका, न फूटा, बिल्कुल साबित निकलता है। हाथी के खाने के बाद जब मल के साथ, मल के रूप में जब निकलता है तब, और आप उसको फोड़ के देखना तो उसके अंदर का जो गूदा होता है ना, गूदा बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी जब जाती है ना, कितने भी दरवाजे बंद कर लेना, उसको जाना है तो जाना है। इसलिए कभी लक्ष्मी का अहंकार मत करना, ये तो आती है और जाती है। बोले गोविंद भगवान की जय। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, श्लोक कह रहा है कि सूर्योदयस्य चास्त तस्मै समय शयानम लक्ष्मी विमुञ्चति यदि स्वयं चक्रपाणि। साक्षात भगवान विष्णु के अंदर भी ये गुण आ जाए कि भगवान विष्णु सूर्य निकलने के बाद सो के उठे और सूर्य अस्त पर भगवान विष्णु विश्राम करें, तो माता लक्ष्मी उनको भी छोड़ के चली जाएंगी। इसलिए अब शास्त्र तो कहता है, नीति कहती है, शास्त्र कहता है कि हमें सूर्य उदय से पहले जाग जाना चाहिए। अब भैया नीति के अनुसार तो हमें जाग जाना चाहिए, लेकिन रुचि क्या कहती है, रुचि कहती है रे भैया सवेरे सवेरे बड़ी बढ़िया नींद आती है, 1-2 घंटे और सो ले, उसके बाद उठेंगे। तो हम लोग रुचि की मान जाते हैं, नीति को धक्का मार देते और 1-2 घंटे तक सोते रहते आराम से, तब सो के उठते जब सूर्य निकल आया। तो माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों को छोड़ के चली जाती है। बाद में सो जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह सूर्य निकलने से पहले उठ जाओ। उठने के बाद वही थोड़ा बहुत टहल लो, टहलने के बाद सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उठना चाहिए। बोलिए भागवत महापुराण की। ध्रुव जी के साथ क्या हुआ, ध्रुव जी मैया सुनीति के पुत्र थे, नीति के पुत्र थे। तो ये कथा हमें क्या सिखाती है प्यारे, पूरी कथा का निचोड़ यही है। आप चाहे कितनी भी रामायण सुन लेना, लेकिन पूरी कथा का निचोड़ यही है जो मैंने आपको बताया। इसका निचोड़ यह है कि यदि आप नीति के अनुसार चलोगे तो ध्रुव की तरह आकाश में ध्रुव तारा बन के चमकोगे, और यदि रुचि के अनुसार चलोगे तो सुरुचि का पुत्र जो उत्तम था वो यक्षों से युद्ध कर बैठा, युद्ध में मारा गया। और जो सुरुचि थी अपने पुत्र को ढूंढने के लिए वन में गई, तो वन में आग लग जाती, आग की लपेटों में जलकर के सुरुचि की भी मृत्यु हो जाती है।
तो जो मनमानी करते, जो अपनी रुचि से चलते, संसार में उनकी गति उत्तम और सुरुचि की तरह होती है। और जो अब ध्रुव जी मैया सुनीति के पुत्र थे, जिन्होंने 36,000 वर्ष राज्य किया, लोक परलोक दोनों पर राज्य किया। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अपनी मैया को साथ में लेकर के खड़े हो गए, जहां आज भी ध्रुव तारा बन करके चमकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। मेन कारण जो था मैंने आपको बता दिया। इस कथा का रहस्य यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नीति और शास्त्रों के अनुसार ही चलना चाहिए। जो नीति और शास्त्रों के अनुसार चलेंगे, उनकी संसार में अपनी अलग पहचान होगी। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार जिस समय सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि बढ़ाओ। तो मनु और शत्रुपा ने कहा कि प्रभु, हम सृष्टि की रचना तो कर सकते हैं, लेकिन छोटे से कमल के पत्ते पर कैसे वास करेंगे? क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया है पाताल लोक में। ब्रह्मा जी ने कहा, आप चिंता न करो। भगवान विष्णु को बताया कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों सगे भाई थे, लेकिन ये थे कौन? पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों सगे भाई थे पूर्व जन्म में। तब इनका नाम जय और विजय था। और ये दोनों भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम का पहरा लगाते थे। एक दिन भगवान विष्णु की आज्ञा भी थी, आदेश था कि हमारी मर्जी के बगैर किसी को अंदर मत घुसने देना। तो जय और विजय आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों ऋषि भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पर गए भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए। तो जय और विजय ने इन्हें रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। ऋषियों को क्रोध आ गया, तुच्छ से बालक, और हमें रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। अब आगे मत कीजियो ऋषियों का अपमान रे भैया, ऋषियों का अपमान। ऋषियों ने कहा कि तुमने हमें रोक करके हमारा बहुत बड़ा अपमान किया, इसलिए हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि 3 जन्म तक भूमि पर राक्षस बन करके रहो। ऋषिगण चरणों में गिरे। जैसे चरणों में गिरे, कहा, हे मुनिवर, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अपने श्राप को वापस ले लो। ऋषियों ने कहा, यदि तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ है
तो हम अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर होगा। और वो बदलाव क्या था? तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान। तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान। तुम्हें उद्धारेंगे स्वयं दीनबंधु भगवान प्रभु जी, दीनबंधु भगवान। ऋषियों ने पहरेदारों से कहा, जय और विजय से, कि हम अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसमें कुछ बदलाव जरूर होगा। तुम पिशाच होंगे मगर होंगे तेज निधान। तुम्हें उद्धारेंगे स्वयं दीनबंधु भगवान। ऋषि श्राप देकर के वहां से चले गए। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक, ये वही जय और विजय थे जो इस जन्म में आकर के राक्षस बने श्राप के अनुसार। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष छोटा था, हिरण्यकश्यप बड़े थे। हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को चुरा करके पाताल लोक में ले गया, सोने लगा। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया। जिस समय भगवान पाताल लोक में सूकर का रूप धारण करके पहुंचे, तो पाताल लोक में जाकर के पृथ्वी को ले जाने लगे। हिरण्याक्ष की आंख खुली। हिरण्याक्ष ने कहा, कौन है इस तरीके से पृथ्वी को ले जा रहा है? यदि पृथ्वी को ले जाना है तो पहले हमसे युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान युद्ध करने लगे। युद्ध में हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को जल पर स्थिर किया। जो सभी पुकार उठ रही थी कि प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, क्योंकि पाताल लोक में पृथ्वी को ले गया था हिरण्याक्ष। सभी दुखियों की आवाज सुनकर के भगवान गए थे कि पकड़ लो हाथ बनबारी, कि पकड़ लो हाथ बनबारी।